सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी रोचक है। इसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे और कुछ जगह बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो खुफिया है। आपने पूरे विश्व में खुफिया एजेंसी तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसी एजेंसी है जो खुद ही खुद खुफिया है। और कहते हैं पूरी दुनिया भर में अगर कोई बड़े कांड हुए हैं तो पहले जो सुई अटकती है इसी संस्था के ऊपर अटकती है। अब ये संस्था का काम क्या था? इस संस्था का काम ये था कि उस समय कहते हैं कि कट्टरपंथी थोड़ी ज़्यादा थी, सरकार पावर में ज़्यादा थी, चर्च में जो मैसेज जाता था लोगों को वही करना पड़ता था, यानी कि चर्च की पावर भी थी और पोप की पावर भी थी। तो जीवन अपने अनुसार लोग नहीं जी सकते थे, एक मैसेज आता था, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग आपको जीवन जीना है। दूसरी बात इल्यूमिनेटी क्या कहती थी कि गर्भपात जो है वो इंसान का अपना अधिकार है, उसको करवाना या नहीं करवाना इंसान का अपना एक अधिकार है। और सुसाइड पूरे विश्व में कहा जाता है कि सुसाइड करना एक कानूनी गैर कानूनी तरीका है, उसको आप नहीं कर सकते, उसके लिए सजा है। अलग अलग देशों ने उसके लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने फिर देखना शुरू कर दिया है बाई लोग। अब जनतक बाई लोग हो चुका है। कुछ लोगों का कहना था कि जनतक को थोड़ा सा आप नाम चेंज कीजिए, तो हमने एक रिक्वेस्ट आपकी मानी, क्योंकि दर्शक भगवान होते हैं, तो हमने इसको शो को चैनल का नाम रख दिया बाई लोग। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी रोचक है। इसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे और कुछ जगह बहुत कम मिलेगा, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो खुफिया है। आपने पूरे विश्व में खुफिया एजेंसी तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये एक ऐसी एजेंसी है जो खुद ही खुद खुफिया है। और कहते हैं पूरी दुनिया भर में अगर कोई बड़े कांड हुए हैं तो पहले जो सुई अटकती है इसी संस्था के ऊपर अटकती है। ये संस्था 200 से 300 साल पुरानी है और एक अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब इस संस्था के बारे में अभी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक पंजाबी सिंगर है दिलजीत दोसांझ, उन्होंने एक साइन दिखाया और वो साइन कहा जाता है इसी संस्था से जुड़ा हुआ है। तो मेरा नाम है पंकज बेदी, आपने दिखना शुरू कर दिया है बाई लोग। सबसे पहले एक अपील, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जानकार को कहना है अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को यूट्यूब अलग अलग तरह से और लोगों तक पहुंचाता है। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। आपने बहुत सारी खुफिया एजेंसी की बात सुनी होगी, जैसे कि अमेरिका की FBI है और बहुत सारी एजेंसियां, इजराइल की मोसाद हैं और भारत की रॉ है और पाकिस्तान की ISI है। ऐसी खुफिया एजेंसियों के बारे में आपने सुना होगा जो अपने अपने देश के लिए काम करती हैं। लेकिन एक एजेंसी ऐसी भी है जिसके बारे में इतना कुछ है नहीं सोशल मीडिया पे, जितना है उससे हम थोड़ा ज़्यादा आपको बता रहे हैं जो हमने रिसर्च करी है। इस संस्था का नाम है इल्यूमिनेटी। अब ये शुरुआत कैसे हुई और ये संस्था करती क्या है, इसका मूल क्या था कि क्या इस संस्था को बना के करना और कैसे करना। 1776 ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। जर्मन का एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, यहाँ से प्रोफेसर बिशप ने इस संस्था की शुरुआत करी और केवल 5 लोग लिए, कुछ विद्यार्थी और कुछ प्रोफेसर अपने साथ जोड़े और वहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक शहर इंटरगोस, वहाँ पर जाके इस संस्था की शुरुआत करी। धीरे धीरे ये संस्था बढ़ने लगी, इसके मेंबर आने लगे और थोड़ी मजबूत ये संस्था एजेंसी जिसको कहते हैं होनी शुरू हो गई। अब ये संस्था का काम क्या था? इस संस्था का काम ये था कि उस समय कहते हैं कि कट्टरपंथी थोड़ी ज़्यादा थी, सरकार पावर में ज़्यादा थी, चर्च में जो मैसेज जाता था लोगों को वही करना पड़ता था, यानी कि चर्च की पावर भी थी और पोप की पावर भी थी कि जीवन अपने अनुसार लोग नहीं जी सकते थे, एक मैसेज आता था, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग आपको जीवन जीना है। दूसरी बात इल्यूमिनेटी क्या कहती थी कि गर्भपात जो है वो इंसान का अपना अधिकार है, उसको करवाना या नहीं करवाना इंसान का अपना एक अधिकार है। और सुसाइड पूरे विश्व में कहा जाता है कि सुसाइड करना एक कानूनी गैर कानूनी तरीका है, उसको आप नहीं कर सकते, उसके लिए सजा है। अलग अलग देशों ने उसके लिए अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। लेकिन इल्यूमिनेटी का ये कहना था इंसान को जीने का अधिकार खुद है और उसको समाप्त करने का अधिकार भी खुद है। इस प्रकार से इस संस्था ये काम कर रही थी। तो फिर थोड़ा जर्मन से थोड़ा बाहर पूरे यूरोप में जब शुरू हो गया इल्यूमिनेटी का नाम, और इस संस्था का नाम रखा गया गॉड ऑफ
ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। अब ये संस्था काम कर रही थी, लेकिन जर्मन की जो सरकारें थी, अब उनके तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, बिशप को पकड़ा और कहा कि ये संस्था अब नहीं चलेगी और आप इसको बंद कर दीजिए। इस संस्था को कानूनी रूप से बैन कर दिया गया। ये 1780 की बात है। उसके बाद बिशप को वहां से 300 किलोमीटर दूर गोता शहर में भेज दिया गया। वहां पर भी बिशप थोड़े दिन चुप रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा सक्रिय हो गए और इसी संस्था के द्वारा काम करना शुरू कर दिया। एक एजेंसी थी, ये काम करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन फिर सरकारें की जो गतिविधियां उनके ऊपर आई और इस बार जो इल्यूमिनाटी थी आगे से और मजबूत हो चुकी थी। लगभग 3000 के करीब उनके मेंबर हो चुके थे। सरकार फिर जागी, उन्होंने क्या किया, उस बिशप को नज़रबंद कर दिया और जो बाकी उनके जो मेंबर थे, जो बाकी उनके कार्यकर्ता थे, उनको रोका गया। उनको कहा गया कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, हमारा देश जो है कानून के हिसाब से ही चलेगा। अब एक और बैन लगा दिया गया कि जो भी व्यक्ति या जो इस संस्था का मेंबर बनेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन बिशप कहाँ चुप होने वाले थे, उन्होंने धीरे धीरे इस संस्था का नाम दबाया और उसके बाद खुफिया तरीके से ऐसे इस संस्था में काम किया जो आज तक खुफिया ही रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, एक बार फिर बता दूं, इल्यूमिनाटी की। 3-4 बातें इल्यूमिनाटी की सुनने में आई, जो बड़े बड़े कांड हुए, जाने की दुनिया भर में अगर कुछ होता है बड़ा, अगर उसका कोई सुराग ना मिले, कोई सबूत ना मिले, तो वो कहा जाता है वो जो काम है वो इल्यूमिनाटी द्वारा ही करवाया गया है। आपको याद होगा, जॉन कैंडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक महिला, जब अंतिम समय में वो घूम रहे थे, उनके साथ एक महिला थी, उसके पास एक कैमरा था और उनकी हत्या हुई। हत्या होने के बाद कहाँ गया वो महिला आज तक नहीं मिली। वो कहाँ गई, कहाँ से आई थी, लेकिन वो महिला का कोई भी निशान आज तक किसी को नहीं मिला। जी हाँ, कह रहे हैं कि उस महिला के पास में कैमरा था, वो जो अंतिम समय था जॉन कैंडी का, उसके साथ थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और एक कैमरे के साथ उनकी फ़ोटो वगैरह भी खींच रही थी। और उस समय की जो फ़ोटो है आज भी नेट पर है। कुछ फ़ोटो क्लियर हैं और कुछ फ़ोटो कह रहे हैं कि उस समय तो 360 कैमरा नहीं था, तो जॉन कैंडी की 360 जो एचडी की कैमरा है, जो आजकल 4K 8K चलते हैं, उस समय कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय की क्लैरिटी की फ़ोटो आज पूरी नेट पे पड़ी हुई है। यही नहीं, आप अगर यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे कभी रेसलिंग टाइम मशीन सर्च करेंगे, तो आपको एक 95 का वीडियो मिलेगा जिसमें एक व्यक्ति माइक टाइसन और रेसलिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति 95 में मोबाइल लेके वीडियो बना रहा है। कई लोग बोलते हैं वो एप्पल का फ़ोन है, कई लोग बोलते हैं वो स्मार्टफोन है, लेकिन वो उस वीडियो में साफ तरह से दिख रहा है कि 1995 में तो स्मार्टफोन या एप्पल आए ही नहीं थे। पहला जो स्मार्टफोन बना वो 99 में बना, तो 95 में कैसे मोबाइल फ़ोन दिखाया गया और कैसे एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। वीडियो मैं आपको साथ में साइड में चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये फिर एक वीडियो और आया 1938 का, जिसमें एक महिला सेल फोन से बात करते नजर आ रही है। वीडियो बहुत पुराना है, वो भी वीडियो आपको साथ में चला रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये इल्यूमिनाटी के सदस्य हो सकते हैं या मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ट्रेवल मशीन है और वो बहुत टेक्निक से काम करते हैं। बड़े बड़े जितने भी कांड हुए, कोविड का जो मामला आया, उसमें भी कहीं ना कहीं यूरोप में एक सुनसुनाहट थी कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये सारा मामला सिर्फ इल्यूमिनाटी द्वारा ही किया गया। हालांकि बाद में चाइना के जो वायरस द्वारा छानबीन करेगी, सब कुछ किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि इल्यूमिनाटी द्वारा ही ये किया गया। 9/11 की बात करें तो उसमें भी नाम आया था, लेकिन बाद में लादेन वगैरह का नाम निकला और वो मामला दब गया। और कुछ ऐसे भी मामले, जैसे फ्रांस में इमरजेंसी 18वीं सदी में लगी थी, एक वहाँ पर बहुत बड़ा पब्लिक इनोवेशन हुआ था, वो भी कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटी द्वारा ही करवाया गया था। तो ये इल्यूमिनाटी की पूरी कहानी थी, जो उन्होंने बड़े बड़े कांड किए, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिले। जॉन कैंडी की मैंने बता दी हत्या कैसे हुई थी। अब मामला दोबारा क्यों उठा है, कहते हैं इस संस्था में कोई अगर व्यक्ति आ जाए और दुनिया भर से जो 50% जो बड़े लोग हैं, 50% जो बड़े लोग हैं वो इस संस्था के अंदर हैं, इस संस्था में शामिल हैं। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं कह रहे हैं कि इस संस्था के साथ काम करते हैं, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, आपने देखा होगा
माइकल जैक्सन भी स्टेज पर एक ऐसा ही निशान बनाते थे और कहते कि ये जो सिग्नल है ये इल्यूमिनेटी का ही है। इस संस्था के पूरे विश्व भर में मेंबर हैं। वो एक दूसरे को जब किसी को सिग्नल देना हो कि मैं इस संस्था से हूँ तो वो सिग्नल बनाते हैं। यही सिग्नल दिलजीत दोसांझ ने बनाया है और इसीलिए दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है पंजाबी, आजकल काफ़ी फेमस है, उनका नाम भी इस संस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका नाम इस संस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इल्यूमिनेटी अब कहाँ से शुरू हुई, मैंने आपको बताया 1776 से, और फिर वो आज तक काम कर रही है। जितने बड़े बड़े वर्ल्ड में काम हो रहे हैं सिर्फ इल्यूमिनेटी द्वारा ही हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। अब एक और बात कर लें, कहते हैं कि इल्यूमिनेटी में जाने का रास्ता तो है लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। अगर वहाँ से कोई व्यक्ति निकलना चाहता है तो फिर उसकी मौत एकदम स्पष्ट है, उसको मरना ही होगा। माइकल जैक्सन के बारे में यही बात कही गई थी कि उनकी जब मृत्यु हुई, रहस्यमय से उनकी मृत्यु हुई, कुछ मिला नहीं, तो उनके पीछे भी ये बात हुई थी कि शायद इल्यूमिनेटी ने ही ये करवाया गया है। और टाइम ट्रैवल मशीन मैंने आपको पहले ही बताया कि 95 में इन लोगों के पास मोबाइल थे, वो कहाँ से, वो भी कहा जा रहा है कि ये इल्यूमिनेटी के ही लोग थे जो टाइम ट्रैवल द्वारा करके मोबाइल कैमरे के साथ ये सब कुछ वीडियो बना रहे थे। ये बातें आपको काफ़ी अजीबोगरीब लगती होगी कि 95 में मोबाइल कैसे आ गया, या वो फिर 1938 में कैसे एक महिला सेलफोन से बात कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है और ये वीडियो हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मैं साइडों में भी दोनों वीडियो चला दूंगा, आप देख लेना। तो ये थी हमारी आज की कहानी इल्यूमिनेटी की, कि इल्यूमिनेटी कैसे एक खुफिया तरीके से काम कर रही है और कैसे पूरी खुफिया तंत्र उसके साथ जुड़े हुए हैं। विश्व में कोई भी बड़ा बड़ा काम हो तो उसका जो पहली शक्ति सुई जाती है, जिसके कोई प्रमाण ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, तो कहा जाता है इल्यूमिनेटी ही ये सब करवा रही है, या ये सब किया गया सब इल्यूमिनेटी का ही है। तो ये हमारी छोटी सी पेशकश थी जो इल्यूमिनेटी के बारे में थी। बाकी आपको रोज इसी तरह की स्टोरी मिलती रहेगी। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी हम आपको पूरी कहानी बताते रहेंगे। अगर आप भी किसी की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम रिसर्च करके उसकी कहानी जरूर बताएंगे। एक छोटी सी अपील हो, हम किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आपको अपने फ़ोन पे नंबर दे सकते हैं। अगर आर्थिक तौर से आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो चैनल की मजबूती होगी और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट और ला पाएंगे। तो हमारी आर्थिक मदद भी कीजिए। ये हमारा फ़ोन पे नंबर है, यूपीआई स्कैनर हमने लगा दिया है। आप अपने तरीके से हमें और हमारे चैनल को कोई भी योगदान दे सकते हैं। नमस्कार, कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे थे बाई लोग।